वेलकम आवर चैनल ए टू जेड स्टडी नोट्स। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक पार्ट है परमाणु संरचना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ामों में आ सकते हैं। हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम कुछ भी हो सकते हैं, एसएससी, सीजीपीएससी, रेलवे, एसएससी और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से नहीं क्यों आंसर इसका सही? परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग होता है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। पर यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। इसलिए परमाणु नाभिक के अवयव नहीं है। प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा अणु का भाग नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, चौथा है न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर है फोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है और प्रोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलती है, अर्थात फोटॉन अणु का भाग नहीं है। चलिए प्रश्न देखते हैं, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की? इसका 4 ऑप्शन है। पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है थॉमस, चौथा है आइंस्टीन। इसका सही आंसर है रदरफोर्ड। परमाणुवीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में की थी। प्रश्न देखते हैं, अणुओं में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसके 4 ऑप्शन है। पहला जे थॉमसन, दूसरा है चैडविक, तीसरा है रदरफोर्ड, चौथा है न्यूटन। इसका सही आंसर है चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। इसे n से दर्शाया जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इसके 4 ऑप्शन हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीसरा है फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अधिकतर कणों के अनुरूप उनमें संबद्ध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित पॉजिट्रॉन है। चलिए प्रश्न देखते हैं, हीलियम के नाभिक में होता है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला है केवल एक प्रोटॉन, दूसरा है 2 प्रोटॉन, तीसरा है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, चौथा है 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। हीलियम कणों का द्रव्यमान अल्फा नाभिक के बराबर होता है। इनकी परमाणु मात्रा की 4 गुनी होती है। चलिए प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है अल्फा कणों में, दूसरा है बीटा कणों में, तीसरा है अल्फा किरणों में, चौथा है गामा किरणों में। इसका सही आंसर है बीटा कणों में। अल्फा किरण अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है जो
धनावेशित हीलियम नाभिक होती है। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अर्थात तथा बीटा कणों में ऋण आवेश होता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। अफबाउ सिद्धांत द्वारा, दूसरा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, तीसरा है हुंड के नियम द्वारा, चौथा है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। इसका सही आंसर है अफबाउ सिद्धांत द्वारा। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्ण भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। इसी प्रकार यह क्रम लगातार चलता रहता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। इसका सही आंसर है 4। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। चलिए प्रश्न देखते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है समदाबिक, दूसरा है समस्थानिक, तीसरा है समन्यूट्रॉनिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है समस्थानिक। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाती है। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो को देखने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशन देना हो या कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। प्लीज़, थैंक यू फ्रेंड्स।